हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो है फिर उससे आगे क्रम में जो है वीडियो आपको जैसे आपको पहले वीडियो में भारत में यूरोपियों के आगमन का जो है क्रम जो है बताया गया। उसमें आपको बताया गया कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव। आपका फर्स्ट पर आते हैं पुर्तगाली, दूसरे नंबर पे आपके आते हैं डच, तीसरे नंबर पर आते हैं अंग्रेज, चौथे नंबर पर आपके आते हैं डेनिस और पांचवें नंबर पर आते हैं आपके फ्रांसीसी। अब देखिए इसमें जो है अब डिटेल से आप लोगों को जो है पढ़ाया जाएगा कि इन 5 जो कंपनियां जो है भारत में व्यापार करने के लिए आई, उसमें फर्स्ट जो है आपका पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसीसी है। अब हम इनको जो है क्रम वाइज जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और पुर्तगालियों में जो है सबसे पहले आपको बताया गया कि पुर्तगालियों में 17 मई 1498 को आपने सुना होगा वास्को डी गामा ने जो है भारत की खोज किया था। तो रहने वाला कहाँ का? पुर्तगाल का। तो 17 मई 1498 में वह पहली बार जो है भारत आया, आपको बताया गया उस वीडियो में, पिछले वीडियो में। अब उससे जो है आगे देखते हैं कि जो है ये वास्को डी गामा भारत में आया, व्यापार किया। उसके बाद आपका एक क्रॉमवेल, दूसरा जो है क्रॉमवेल आता है, वो भी जो है देखता है और भारत में कुछ महंगे मसाले ले जाकर जो है यूरोप में बेचता है, जिससे बहुत अधिक फायदा होता है। तो पहले वास्को डी गामा आया, फिर क्रॉमवेल आया और उसके बाद जो है पुर्तगालियों को लगा कि भारत में के व्यापार से हमें बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला है। इसलिए ये तो आप इनका जो है ये व्यापारी थे। आपने वास्को डी गामा का नाम सुना? वास्को डी गामा, तो ये जो आप नाम सुन रहे हैं वास्को डी गामा, क्रॉमवेल, ये व्यापारी थे। ये अपना व्यापार करने की दृष्टि से आए थे, पुर्तगाली सरकार से या पुर्तगाल के राजा से अनुमति लेकर आए थे। लेकिन अब राजा को जो है भारत में जो है ज्यादा इंटरेस्ट लगने लगा कि भारत से हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तब उसने जो है पहले तो आपको उस वीडियो में बताया कि वास्को डी गामा को बैन लगा दिया गया था कि आप नहीं जाएंगे पुनः भारत में। लेकिन जो है आपका क्रॉमवेल आता है और फिर बैन हटता है तो वास्को डी गामा आता है और वास्को डी गामा यहीं पर व्यापार करते हुए और यहीं पर वह जो है व्यापार करते हुए उसकी मृत्यु भी वास्को डी गामा की यहीं होती है। अब देखिए उसके आगे क्रम में आप देखेंगे कि जो है पुर्तगालियों ने फिर कैसे कैसे भारत पर अपना जो है आधिपत्य धीरे धीरे जमाना शुरू किया। तो सबसे पहले जो है आपको बता दें कि जो है जब इंटरेस्ट होने लगा पुर्तगाली राजा को जो है भारत में व्यापार के लिए, तब इसने जो है अपने सरकार द्वारा नियुक्त गवर्नर को भेजने लगा। तो अगर पुर्तगालियों की तरफ से पहला गवर्नर जो बन के आता है, यानी आपको बताए कि इस पिछले कि जो है जो व्यापारी आए वो पर्सनल व्यापार करते थे और राजा को मुनाफा दिए। लेकिन अब सरकार जो है वहां के पुर्तगाली राजा जो है स्वयं अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं व्यापार करने के लिए भारत में। तो पुर्तगालियों की तरफ से जो है पहला गवर्नर नियुक्त होता है भारत में व्यापार करने के लिए, वो था आपका फ्रांसीसी दा अल्मेडा। ये पहले गवर्नर नियुक्त हुए फ्रांसीसी द अल्मेडा साहब। और ये जो है पुर्तगालियों के तरफ से जो है एक व्यापार का जो है जो अध्यक्ष जो है नियुक्त हुए और भारत में
व्यापार को और ज़्यादा अधिक से अधिक जो है बढ़ाने के लिए आपको जो है थोड़ा सा नक्शे के माध्यम से आपको समझाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना जो है ज़्यादा अपना व्यापार या वर्चस्व स्थापित करने का जो काम किया वो जो है भारत के पश्चिमी हिस्से पर, भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है, इधर आपका ये पूर्वी हिस्सा, ये आपका पश्चिमी हिस्सा, और ये जो है आपको जैसे वास्को डी गामा को बताया गया कि कहाँ पहले पहुंचा था, आपका ये कालीकट है। तो ये जो है इस हिस्से पर जो है फ्रांसीसियों ने जो है अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। तो पहला गवर्नर जो फ्रांसीसी अल्मेडा साहब आए और इन्होंने एक पॉलिसी लेकर आया, बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है ये पॉलिसी आपका है ब्लू वाटर पॉलिसी। ये जो है ब्लू वाटर पॉलिसी है। अब इसमें थोड़ा सा जान लीजिए कि ये क्या है ब्लू वाटर पॉलिसी। ये जो है ये ब्लू वाटर इसलिए कि आप जानते होंगे, विज्ञान साइंस या ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, ब्लू वाटर इस कहने का मतलब है कि जो समुद्र का पानी होता है वो नीला दिखाई देता है, इसलिए जो है उसको ब्लू वाटर कहा जा रहा है। और ब्लू वाटर पॉलिसी में यह था कि पुर्तगाली जो है समुद्र पर अपना जो है आधिपत्य 100 वर्षों तक, यानी भारत में अगर समुद्री माध्यम से अगर कोई व्यापार करेगा तो सिर्फ कौन करेगा, पुर्तगाली लोग करेंगे। यही था इनका जो है फ्रांसीसी अल्मेडा साहब का ये पॉलिसी कि ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी समुद्र के माध्यम से अगर भारत में कोई व्यापार करेगा तो सीधा सीधा इन्हीं का आधिपत्य होगा, यानी फ्रांसीसियों पुर्तगालियों का आधिपत्य होगा कि 100 वर्षों तक जो है हम समुद्र के माध्यम से भारत में व्यापार करेंगे। ये आपका जो है ब्लू वाटर पॉलिसी थी। और बार आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसने लेकर आया था, या जो है इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी है, फ्रांसीसियों की है, डच की है, या जो है अंग्रेजों की थी। तो आप इतना ध्यान में रखिएगा कि ये ब्लू वाटर पॉलिसी जो है पुर्तगालियों की थी और लाने वाले गवर्नर आपके जो है फ्रांसीसी अल्मेडा साहब है, ये पहले गवर्नर है, ये भी ध्यान रखिएगा पुर्तगालियों के तरफ से। अब देखिए इसमें आगे जो है फिर पुर्तगालियों के ही बारे में, ब्लू वाटर पॉलिसी आपने जान लिया, ये पश्चिमी हिस्से पर अपना जो है कब्जा स्थापित करना चाहते हैं। इसी पर आगे जो है आपको बता रहे हैं कि जो है आपका जो है इन्होंने पहला कारखाना इस तरह से प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि जो फ्रांसीसी पुर्तगाली जो है उन्होंने सर्वप्रथम पहले जगह कौन सी जगह पर जो है कारखाना स्थापित किया, तो पहला कारखाना या पहली कंपनी स्थापित किया। अब यहाँ पर कारखाना से मतलब ये आप मत समझिएगा कि कोई प्रोडक्टिविटी यूनिट है, यानी कहीं प्रोडक्शन, कारखाना का मतलब लोग यही समझते हैं कोई सामान बनता होगा, सामान नहीं बल्कि एक गोदाम, कारखाना का मतलब गोदाम, यहाँ पर कारखाना का मतलब है गोदाम। गोदाम में जो है ये अपना कोठी स्थापित करते थे, जहां पर जो है वहां से हम रहकर जो है अपने भारत में अन्य हिस्सों पर जो है व्यापारिक माध्यम से गतिविधि करेंगे, अपना सामान लाकर जो है वहां रखेंगे और वहां से हम अपना जो है यूरोप के अपने पुर्तगाल या अपने पुर्तगाल देश में भेजेंगे। तो पहला कारखाना इन्होंने जो गोदाम जो स्थापित किया था वो आपका किया था 1503 में और कोचीन में। ये आपसे पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न कि पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना कारखाना कहाँ खोला था, तो सर्वप्रथम आपका कारखाना 1503 में कोचीन में खोला गया। और दूसरा कारखाना भी देख लीजिए, ये दूसरा कारखाना इन्होंने जो है आपका खोला था कन्नूर में।
अब जो है दोनों की लोकेशन देखें तो आपका जो है यही जो है लोकेशन है, यानी भारत के पश्चिमी तट पर फ्रांसीसियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपना हिस्सा स्थापित किया। तो दो जो है कारखाना, पहला जो है आपका कोचीन में और दूसरा स्थापित हुआ आपका कन्नूर में। और जो है ये पहले गवर्नर, आपको समय बता दिया गया कि 1500 आपका 1505 से 1500 ये रहे 1505 से 1509 तक। और इनकी जो इम्पोर्टेंट आपका जो है कारखाना स्थापित करना या जो है इनकी पॉलिसी आपको बता दी गई। अब चलिए इसमें जो है जो दूसरे गवर्नर आते हैं, जो दूसरे गवर्नर बन के आते हैं भारत में व्यापारिक लाभ देने के लिए, वो आपका है अल्बुकर्क। आपके जो है दूसरे गवर्नर हैं ये, दूसरे गवर्नर जो है अल्बुकर्क हैं, जो आते हैं भारत में और व्यापारिक लाभ देने के लिए। और ये रहते हैं आपका, पहले टाइमिंग इनका लिख लीजिए, 1509 से लेकर 1515 तक। ये भारत में 1509 से लेकर 1515 तक जो है पुर्तगालियों की तरफ से गवर्नर रहते हैं। और इनका भी जो है टाइम पीरियड बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास की दृष्टि से। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपने सुना होगा 1510 में गोवा पर आधिपत्य स्थापित होता है। गोवा 1510 में गोवा पर जो है अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। गोवा को अपने जो है कब्जे में ले लेते हैं। और गोवा के उस समय जो शासक रहते हैं यूसुफ आदिल शाह को हराकर, यानी जो है अल्बुकर्क जो है यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर अपना जो है कब्जा कर लेते हैं। इसीलिए कभी आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि गोवा पर अपना अधिकार स्थापित करने वाला जो है पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्बुकर्क है। और जो है इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि पुर्तगालियों के तरफ से जो वास्तविक संस्थापक था भारत में, यानी जो है गवर्नर, दूसरे गवर्नर है, इन्हीं को जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगालियों के जो है अधिकार या आधिपत्य को सबसे ज्यादा जो बढ़ाने का काम किया वो आप जो है अल्बुकर्क महोदय जी किए, और ये वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। और इन्होंने जो है आपको गोवा, अपने जो वर्तमान में गोवा है, इस पर इन्होंने उस समय अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और ये एक बात ये भी जान लीजिए कि सबसे पहले जो है पुर्तगाली भारत में आते हैं व्यापार करने के लिए, और सबसे लास्ट में जाते भी हैं। यानी भारत में आज़ादी के 1559 में आपका जो है ये सबसे पहले आते हैं। और 1559 से लेकर जो है आपका इनको हटाने के लिए एक जो है ऑपरेशन लाया जाता है, ऑपरेशन विजय, जिसके माध्यम से जो है ये आपका 1962 में जो है जाकर जो है गोवा से ये हटते हैं। यानी जो पुर्तगाली थे भारत में सबसे ज्यादा समय तक यही लोग रहे, पहले आए और सबसे लास्ट में गए। अब देखिए इसके बाद आपको जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीजें और भी हैं, जैसे पुर्तगालियों ने हमारे यहाँ से बहुत सामान लेकर गए, जैसे मसाला इत्यादि जो है ज्यादा दामों पर वहां पर बेचे, लेकिन उनके द्वारा कुछ ऐसी चीजें भी लाई गई जो भारत में पहले से नहीं थी। जैसे जो है आपको कहा जाए तो पुर्तगालियों ने आलू, टमाटर और जो है
पाइन एप्पल कहते हैं, पाइन एप्पल। और सबसे महत्वपूर्ण इनका जो है लाने में है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस जो है अगर सबसे पहले कोई लाया था, इसलिए प्रश्न आपसे इस तरह का पूछा जा सकता है कि सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आया था। तो ये पुर्तगाली जो है प्रिंटिंग प्रेस। आपका आलू टमाटर ये सब आपको लगेगा कि ये सब आलू टमाटर कहाँ से पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो है ये भी महत्वपूर्ण है आपका। ये चीजें जो है पुर्तगालियों ने लेकर आया था। और इसके बाद जो है जो तीसरे नंबर पर, अब ये देखिए पुर्तगालियों की तरफ से जो तीसरे नंबर पर गवर्नर आते हैं, ये भी जो है महत्वपूर्ण है। लेकिन सभी गवर्नर को यहाँ नहीं पढ़ना है आपका जो है, ये पहले आपने पढ़ा, ये दूसरे नंबर के आपने अल्बुकर्क को पढ़ा। लेकिन उससे आगे जो है हम एक महत्वपूर्ण आपसे पूछी महत्वपूर्ण घटना है, वो है आपका 1530 में। और जो है गवर्नर रहते हैं नीनो द कुन्हा। ये 1530 में पुर्तगालियों के तरफ से गवर्नर रहते हैं। और इस समय एक महत्वपूर्ण घटना होती है कि इन्होंने जो है अपनी राजधानी, पहले जो है कोचीन में अपना व्यापारी स्थापित किए पुर्तगालियों ने। तो कोचीन से ये राजधानी, कोचीन से राजधानी हटाकर इन्होंने राजधानी परिवर्तन कर दिया। कोचीन से हटाकर इन्होंने गोवा राजधानी बनाया, गोवा राजधानी बनाया। और यही सबसे इनकी बड़ी उपलब्धि थी। और गोवा राजधानी बनाने के पीछे रीजन यह था कि आपने भारत का जो नक्शा आप देखेंगे तो इसमें जो है कोचीन आपका नीचे पड़ता है और गोवा आपका इधर पड़ेगा। तो धीरे धीरे जो है ये भारत के जो है पश्चिमी हिस्से पर, भारत के पश्चिमी पूरे हिस्से पर ये अपना कब्जा स्थापित करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे ये जो है अपना जो है पश्चिमी हिस्से पर, यानी समुद्र का जितना हिस्सा है गुजरात तक पड़ता है, उन सब पर जो है अपना फ्रांसीसी इस साइड अपना पूरा का पूरा जो है कब्जा स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए नीनो द कुन्हा ने यहाँ कोचीन से हटाकर राजधानी अपना गोवा स्थापित किया, ताकि अब यहाँ से जो है मुगलों के तरफ भी जाना हमारा आसान हो जाएगा। और इधर का जो समुद्री तट आपका मुंबई और गुजरात का पड़ रहा है, उस पर भी हमारा कब्जा हो जाएगा। तो ये तीन जो है गवर्नर जनरल बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रांसीसियों के तरफ से। तो आप इन्हें देखा, फ्रांसीसियों के जो तीन गवर्नर बहुत महत्वपूर्ण थे और बहुत अच्छे कार्य किए थे अपने कंपनी को आगे बढ़ाने में, उनको जो है आपको बता दिया गया। अब जो है दूसरे नंबर पर आप चलिए, इतना बहुत है, इसको नोट कर लीजिएगा। जो है दूसरे नंबर पर जो है आते हैं डच। दूसरे नंबर पर आते हैं आपके डच। पहले नंबर पर पुर्तगाली, आप वीडियो देखते रहेंगे आप स्वतः याद हो जाएगा आपको। पहले नंबर पर पुर्तगाली, दूसरे नंबर पर डच आते हैं। और डच आते हैं और भारत में जो है ये अपना आते हैं कब, 20 मार्च को मार्च 1602 में इनकी एक कंपनी बनती है। 20 मार्च 1602 में जो है इनकी कंपनी बनती है, जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाती है। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया देखिए ये इनकी एक कंपनी है जो 20 मार्च 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये इनका जो है बनता है। लेकिन ये जान लीजिए कि 1602 से पहले जो है भारत में व्यापार करने के लिए आती है। कंपनी आपसे पूछा जा सकता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्यों
कब की गई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपका 20 मार्च 1602 है। इससे पहले ही डच लोग जो है अपना पर्सनल व्यापार करने के लिए आए थे। फिर बाद में अब जो है ये डच रहने वाले कहाँ के थे? आपका हॉलैंड, या जिसको वर्तमान में जो है नीदरलैंड कहा जाता है, इसका जो है नया नाम नीदरलैंड है। तो आप ये रहने वाले थे नीदरलैंड या हॉलैंड के कहे। तो ये भी भारत में आए व्यापार करने के लिए, और ये भी जो है पहले पर्सनल व्यापार किए। फिर जो है वहाँ की सरकार को लगा कि हमें जो है हमको डायरेक्ट मुनाफा चाहिए, इसलिए वो अपना जो है स्वतः जो है गवर्नर बनाए और भारत में जो है व्यापार करने के लिए नियुक्त किए। तो सर, तो आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि 20 मार्च को जो है ये कंपनी की स्थापना होती है, जो भारत में व्यापार करने के लिए बनती है। और 1605 में इन्होंने सबसे पहला जो कारखाना खोला, इनका पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में जो है सर्वप्रथम इनका पहला कारखाना स्थापित होता है। और कारखाना का मतलब आपने जल्दी आप सुने हैं, कारखाना का मतलब है यहाँ पर गोदाम से, यानी जहाँ पर हम व्यापारिक जो वस्तुएं खरीदते हैं उसको किसी न किसी स्थान पर रखेंगे, उसी को जो है उस समय कारखाना कहा जाता था, या गोदाम कह ले, क्योंकि यहाँ कोई ये प्रोडक्टिविटी यूनिट नहीं थी, यानी कोई सामान वहाँ बनाया नहीं जाता था। तो इस तरह से डच लोग जो है कारखाना पहला स्थापित करते हैं मसूलीपट्टनम। आप देख लीजिए भारत का नक्शा में जो है ये आपका इधर जो है आधिपत्य स्थापित कर रहे हैं आप। ये आप पहले हैं पुर्तगाली, यानी इस हिस्से पर पुर्तगालियों का अधिकार। अब देखिए मसूलीपट्टनम जो पड़ेगा इस साइड पड़ेगा, यानी पूर्वी तट पर। देखिए ये जो है पश्चिमी तट पर नहीं आते हैं, यानी डच लोग जो है पश्चिमी तट पर नहीं आते हैं, क्योंकि जो है यहाँ कंपटीशन, या पहले से ही अपनी कोठियां स्थापित कर लिए थे या कारखाना स्थापित कर लिए थे। तो यहाँ पर जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, इसलिए जो है ये भारत के पूर्वी तट पर आते हैं, यानी मसूलीपट्टनम आपका इस साइड पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है अपना कारखाना स्थापित करते हैं आपका 1605 में, और यहाँ से यानी पूर्वी तट से जो है अपना व्यापार प्रारंभ करते हैं। अब देखिए एक तरफ फ्रांस, एक तरफ पुर्तगाली जो है पश्चिमी हिस्से पर व्यापार करना शुरू कर देते हैं, और दूसरे तरफ जो है डच लोग या नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी जो है आते हैं, वो पूर्वी तट से व्यापार करना शुरू कर देते हैं। और जो तीसरे नंबर पर कंपनी आती है, फिर आगे जो है डिटेल में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा, डिटेल में आपको थर्ड में जो है बताया जाएगा। अभी तीसरे नंबर पर जो आते हैं अंग्रेज, तीसरे नंबर पे आते हैं अंग्रेज। और ये अपना जो है सबसे ज्यादा हाईलाइट इनका एरिया रहता है आपका जो पश्चिम बंगाल है। देखिए इधर तो जो है ये अपना पूरे समुद्री इलाके के तरफ जो है अपना वर्चस्व स्थापित कर ही लिए थे। जो तीसरे नंबर पर आते हैं अंग्रेज, जो कंपनी इनकी आती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ये आती है जो है आपका 1600। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है अंग्रेजों के बारे में तो डिटेल से पढ़ेंगे। अंग्रेजों के बारे में तो पढ़ना डिटेल से ही है आप लोगों को। तो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की आप किताबों में देखते होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में। लेकिन जो है इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे तो ये जो है 1600 ईस्वी में जो स्थापना होती है वो 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर 1600 में, यानी 17वीं शताब्दी के शुरुआत के सिर्फ एक दिन पहले
आपका जो है इस कंपनी की स्थापना होती है, जो भारत में आती है व्यापार करने के लिए, और जो है सबको पीछे छोड़कर भारत पर अब जो है अपना अधिकार स्थापित कर लेती है। वर्चस्व की लड़ाई में सबसे ज्यादा जो है सबसे आगे निकल जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। और यही जो है अब नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका अंग्रेजों का पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है लास्ट में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। तो आपका जो है भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, फिर जो है लड़ाई जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई, और सब वर्चस्व स्थापित कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बारे में, कि कैसे अंग्रेज आए, अपना जो है कहाँ कारखाना स्थापित किया, किस तरह से अपना वर्चस्व स्थापित किया, फ्रांसीसी उसके लास्ट में आते हैं सबसे। तो यही दोनों जो है भारत में वर्चस्व की लड़ाई दोनों इन्हीं दोनों के बीच होती है, और इन दोनों में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत पड़ती है, अपना वर्चस्व भारत में स्थापित कर लेती है। बाकी सभी कंपनियां जो है धीरे धीरे यहाँ से व्यापार करना बंद करके वापस चली जाती है। कुछ लोग पर्सनल केवल व्यापारी रह जाते हैं भारत में व्यापार करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बारे में। धन्यवाद।